वो लड़का जिसका नाम जरयान था, हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी छोटी सी गठरी उठाता और शहर की गलियों में अपने हाथ से बनाए कालीन बेचने निकल पड़ता। उसके बनाए हुए कालीन ऐसे लगते जैसे रंगों में कुरान की तिलावत समाई हो, हर धागा, हर गांठ जैसे किसी दुआ से बंधी हो। उसकी मां ने उसे सिखाया था कि कालीन सिर्फ बेचना नहीं होता, उसमें मोहब्बत का नक्श बनाना होता है। जरयान की मां नेत्रहीन थी, लेकिन उसका दिल सब कुछ देखता था। वो हर रात उसे सूरह यासीन सुनाती और दुआ करती, बेटा, तेरे हाथों से जो रोजी निकले वो किसी के दिल को भी राहत दे। जरयान चुपचाप सुनता, मां के पांव दबाता और अपने दिल में एक सपना छुपाए रखता कि वो एक दिन इतना कमाएगा कि अपनी मां को मदीना की ज़ियारत करवा सके। एक दिन वो एक अनजानी वादी की तरफ निकल गया जहां कभी बाजार नहीं लगता था, लेकिन उस दिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई आवाज उसे अपनी तरफ खींच रही हो। उसने देखा एक चमचमाती हुई नहर के पास हरे रंग का हिजाब पहने एक लड़की खड़ी थी। वो न जमीन से जुड़ी लग रही थी न हवा में उड़ती, बस जैसे रोशनी के एक टुकड़े ने इंसानी रूप ले लिया हो। जरयान ने अदब से सलाम किया और कहा, बीबी, अगर आपको कोई कालीन पसंद आए तो देखिए, मेरे हाथ का काम है। लड़की ने कहा, तुम्हारे कालीनों में रोशनी है। जरयान, क्या तुम जानते हो तुम्हारे हर धागे में किसकी सांसें बसी हैं? जरयान हैरान हुआ, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? वो मुस्कुराई, मैं वो हूं जो तुम्हारी दुआओं के जवाब में भेजी गई हूं। जरयान के दिल में एक कंपी सी दौड़ गई। उसे लगा जैसे वक्त थम गया हो। उसने हिम्मत करके पूछा, क्या आप इंसान नहीं हैं? नहीं, मैं जिनजादी हूं, लेकिन तुम्हारे नूर की खिंचाव मुझे खींच लाई है। जरयान ने अपनी नजरें झुका लीं। वो थोड़ा घबरा गया था, लेकिन दिल में अजीब सी राहत भी थी। क्या आप मेरे कालीन खरीदने आई हैं? उसने जमीन की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मैं वो सवाल खरीदने आई हूं जो तुमने बरसों से दिल में दबा रखा है। क्या मोहब्बत सिर्फ इंसानों के लिए होती है? जरयान की आंखों में नमी आ गई। वो उस पल समझ गया था कि ये मुलाकात आम नहीं है। जिनजादी का नाम अरमीजा था। वो सालों से इंसानों की दुनिया को देखती आ रही थी, लेकिन किसी को छू नहीं सकी थी। लेकिन जरयान, उसके अंदर कुछ और था। उसके कालीन जैसे उसके दिल के पर्दे थे। उसने जरयान से कहा, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूं, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि मेरे वजूद से डरोगे नहीं। जरयान ने कहा, मेरी मां कहती हैं, डर तब आता है जब नीयत में खोट हो। अगर आप नीयत से आई हैं तो मेरा दिल साफ है। उसी दिन से अरमीजा उसके साथ चलने लगी। वो कालीन बेचने जाता, वो साथ चलती, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता था। कभी कभी कोई बच्चा कहता, अम्मी, किसी बाग जैसी खुशबू आ रही है। रात को जरयान अपनी मां के लिए कुरान की तिलावत करता और अरमीजा दूर से सुनती। एक दिन उसने पूछा, क्या मैं भी कुरान पढ़ सकती हूं? जरयान ने कहा, कुरान सबके लिए है, जो दिल से सुने वो भी इसका नूर पा सकता है। अरमीजा ने कहा, तो मुझे सिखाओ। वे लम्हे जिनजादी और इंसान के बीच की दूरी मिटा रहे थे। जरयान उसे तजवीद से सूरह रहमान सिखाने लगा और अरमीजा हर आयत ऐसे झुक कर सुनती जैसे फरिश्ते हुक्म सुन रहे हों। समय बीतता गया। जरयान के कालीन मशहूर होने लगे। लोग कहते, इस लड़के के कालीनों में दिल को छू लेने वाली बात है। लेकिन जरयान जानता था, उन कालीनों की असली रोशनी वही है जो अरमीजा की मौजूदगी से आती है। एक रात जब बारिश हो रही थी, अरमीजा ने पूछा, जरयान, अगर मैं इंसान बन जाऊं तो क्या तुम मुझे अपनी मां से मिलाओगे? जरयान का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर ऐसा मुमकिन हो तो क्या तुम? मैं चाहती हूं तुम्हारे साथ जीना। जरयान ने कहा, मगर मैं तो एक फकीर सा लड़का हूं। मगर तुम्हारा दिल एक सल्तनत है जरयान। और उस रात अरमीजा ने आसमान की तरफ देखा और कुछ पढ़ा। बिजली चमकी, मगर गरज नहीं हुई। बस एक हल्की सी रोशनी उसके चेहरे पर उतरी और वो झंझादी धीरे धीरे इंसानी रूप में बदलने लगी। जरयान हैरानी से उसे देखता रहा। वो अब भी वही थी, मगर अब एक जमीन से जुड़ा इंसानी जिस्म लिए। उसके गालों पर रंग था, उसकी आंखों में आंसू। अब मैं तुम्हारी दुनिया में हूं जरयान, मगर मेरा दिल अब भी रोशनी का है। जरयान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। तो चलो, मेरी मां से मिलो, वो तुम्हें पहचान जाएंगी।
जब जरयान अपनी मां के कमरे में दाखिल हुआ तो रात की बारिश की नमी अब भी दरवाजे के किनारों पर ठहरी हुई थी। कमरे में तस्बीह की हल्की हल्की आवाज गूंज रही थी। मां जानेमाज पर बैठी थीं, आंखें बंद किए, दुआओं में मशगूल। जरयान ने धीरे से कहा, अम्मी, एक मेहमान आया है। मां मुस्कुराईं और बोली, बेटा, जिसके दिल में रोशनी हो उसके घर मेहमान भी अल्लाह की रजा से आते हैं। ले आओ, बैठाओ। जरयान ने अरमीजा की तरफ देखा, जो अब पूरी तरह इंसान बन चुकी थी। उसका सफेद लिबास बारिश की नमी से हल्का सा चमक रहा था और सिर पर एक नाजुक सा दुपट्टा था। उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जैसे वो बरसों से इसी पल का इंतजार कर रही हो। अरमीजा धीरे धीरे चलती हुई मां के सामने आकर बैठ गई। उसने जरयान की मां के पांव छुए। मां चौंक गईं, क्योंकि पहली बार किसी ने उन्हें छुआ और वो लम्हा कुछ अलग ही था। तुम्हारा हाथ बहुत मुलायम है बेटी, तुम कौन हो? मां ने नरमी से पूछा। अरमीजा ने धीमी आवाज में कहा, मैं वो हूं जिसे आपके बेटे की दुआ खींच लाई। मां की आंखों में नमी आ गई। क्या तुम जिन हो? अरमीजा ने कहा, जी, मैं जिनजादी थी, लेकिन अब अल्लाह की रजा से इंसान बन चुकी हूं। मां कुछ पल खामोशी से बैठी, फिर बोली, तो फिर तुम्हारा हक है कि तुम्हें बेटी कहा जाए। जरयान की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो लम्हा जैसे उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी इनायत बन गया। उस रात मां ने दोनों के लिए खिचड़ी बनाई, जो उनके हाथ से बनने वाली सबसे मुकद्दस चीज मानी जाती थी। मां ने कहा, जब मैंने तुम्हें गोद में उठाया था जरयान, मैंने सोचा था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी आएगी जो तुम्हारी तस्बीह के दानों को मुकम्मल कर दे। शायद वो दाना अरमीजा है। वक्त बीतता गया। जरयान अब बाजार में अरमीजा के साथ जाया करता, जो हमेशा पर्दे में रहती। दोनों एक दूसरे से बहुत कम बोलते, मगर उनके दरमियान एक खामोश रिश्ता था जो मोहब्बत से भरा हुआ था। लोग पूछते, ये लड़की कहां से आई है? न बाजार की लगती है, न बस्ती की। मगर जरयान बस मुस्कुरा देता। वो जानता था कि अरमीजा एक राज है जो अल्लाह ने उसकी पाक नियत के बदले अता किया है। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, जरयान ने कालीन समेटते हुए अरमीजा से पूछा, क्या तुम्हें कभी अपनी पुरानी दुनिया याद आती है? अरमीजा ने कहा, नहीं, क्योंकि अब मेरी दुनिया वो है जिसमें तुम हो। मेरी पुरानी दुनिया में रोशनी थी, लेकिन तन्हाई भी थी। यहां तुम्हारी मां की दुआ है, तुम्हारे कालीनों की खुशबू है, और मेरा दिल अब किसी और सजदे में है। जरयान उस रात मस्जिद गया और वहां के इमाम साहब से मिला। उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि अरमीजा कौन थी, कैसे आई और अब क्या है। इमाम साहब ने सब कुछ खामोशी से सुना और फिर बोले, बेटा, अगर उसके दिल में ईमान आ चुका है तो वो तुम्हारी बीवी बनने के लायक है। निकाह की असली बुनियाद दिलों की सच्चाई होती है, न कि जिस्म की असलियत। जरयान घर लौटा, मां से सब बताया। मां ने कहा, बेटा, जब तुम पैदा हुए थे, मैंने तुम्हारे कान में अजान देते वक्त अल्लाह से दुआ की थी कि तुम्हारी बीवी वो हो जो तुम्हारे दीन की रोशनी को आगे बढ़ाए। लगता है मेरी दुआ कबूल हो गई है। अगले जुमा को मस्जिद के एक कोने में जरयान और अरमीजा का निकाह हुआ। गवाह थे मस्जिद के इमाम, एक बुजुर्ग कालीन साज और 2 यतीम बच्चे, जिन्हें जरयान हर हफ्ते अपने बचे हुए धागों से कपड़े सिलवा कर देता था। निकाह के वक्त अरमीजा ने अपनी उंगली में एक मामूली सा धागे का छल्ला पहना, जो जरयान के सबसे पहले कालीन का हिस्सा था। जिंदगी अब सुकून से चलने लगी। मां की आंखों की रोशनी किसी मौजज़े से वापस नहीं आई, लेकिन वो कहती थीं, मुझे तुम्हारी बीवी की खुशबू महसूस होती है और यही मेरे लिए दीदार है। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक रात अरमीजा ने जरयान को जगाया और कहा, जरयान, मुझे डर लग रहा है, जैसे मेरी पुरानी दुनिया मुझे वापस बुलाने लगी है। जरयान ने उसका हाथ थाम लिया। तुम अब इंसान हो, तुम हमारी हो, अल्लाह की रजा से आई हो और उसी के हुक्म से रहोगी। अरमीजा की आंखों में आंसू थे, मगर जिन्नात की दुनिया में कानून बहुत सख्त होते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने मोहब्बत को चुना है तो वो मुझे सजा देंगे। जरयान ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं पूरी दुनिया को कालीनों में लपेटकर अल्लाह के कदमों में रख दूंगा। रात की खामोशी में जब सब कुछ सो जाता है,
कुछ दुआएं जागती रहती हैं और कुछ आजमाइशें भी। उस रात जब जरियान ने अरमीजा को अपने सीने से लगाया, आसमान पर एक हल्की सी लहर चमकी, ऐसी जो सिर्फ जिन्हों की दुनिया महसूस कर सकती थी। वो एक संकेत था कि अरमीजा ने कानून तोड़ा है, उसने मोहब्बत चुनी है, और जिन्हों की दुनिया में मोहब्बत कभी आसान सजा नहीं देती। अगले दिन जब जरियान और अरमीजा बाजार से लौटे तो उनके घर के दरवाजे पर एक कबूतर बैठा था। उसके पंख काले थे और आंखें नीली। जरियान ने पूछा, ये कौन सा कबूतर है? अरमीजा की रंगत एकदम पीली पड़ गई। ये पैगाम लाया है जिन्हों की अदालत का, वो मुझे बुला रहे हैं। जरियान ने गुस्से से कहा, अब तुम्हारा फैसला हमारी दुनिया करेगी ना वो? अरमीजा ने धीरे से कहा, मोहब्बत की दुनिया बड़ी होती है जरियान, लेकिन हर मोहब्बत एक कुर्बानी मांगती है। उसी रात वो अकेली निकली। छत पर जाकर उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाई। आसमान फटा नहीं, लेकिन एक धुआं सा उतरा, और वो धुआं उसे अपने अंदर समेट कर ले गया। जरियान पूरी रात जागता रहा। उसे पता था अरमीजा कहां गई है। वो मस्जिद गया, सजदे में गिर पड़ा और रो रो कर सूरह यासीन पढ़ी। उसने कहा, या अल्लाह, अगर मोहब्बत तेरा तोहफा है तो मेरी मोहब्बत को महफूज रख। सुबह मां ने कहा, बेटा, रात को अरमीजा मेरे ख्वाब में आई। उसने कहा, अम्मी दुआ कीजिए, मेरी अदालत चल रही है और सिर्फ आपकी दुआ ही मुझे बचा सकती है। जरियान मस्जिद की तरफ दौड़ा। मस्जिद की दीवारें उसके आंसुओं से भीग गईं। हर वो शख्स जिसने कभी जरियान से कालीन खरीदा था उस दिन उसके साथ खड़ा था। सबने हाथ उठाए और अरमीजा के लिए दुआ मांगी। उधर जिन्हों की अदालत में अरमीजा के खिलाफ फैसला सुनाया गया, तुमने इंसान से निकाह किया, उसके साथ इबादतें की और अपनी दुनिया के राज बताए, तुम्हें हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। लेकिन उसी वक्त अदालत में एक रोशनी उतरी। एक बुजुर्ग जिन, जिन्हें सब रोशनजाद कहते थे, आगे बढ़े। उन्होंने कहा, क्या तुम सब भूल गए कि जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया उसी ने मोहब्बत को भी बनाया? क्या यह काफी नहीं कि अरमीजा ने मोहब्बत के जरिए हिदायत पाई? अदालत में सन्नाटा छा गया। फिर वही नीला कबूतर फिर से उड़ चला और अरमीजा को वापस जमीन पर ले आया, लेकिन एक शर्त के साथ, तुम्हें 1 साल का वक्त दिया जा रहा है। अगर तुमने उस 1 साल में इंसानों के बीच रहकर नेकी फैलाई तो सजा माफ, वरना तुम्हारी रूह मिटा दी जाएगी। अरमीजा ने जमीन पर कदम रखा तो जरियान दौड़कर उसके पास आया। वो उसे देखकर रो पड़ा। तुम लौट आई? हां, लेकिन वक्त बहुत कम है। हमें हर दिन को रोशनी बनाना है। उसके बाद जरियान और अरमीजा ने एक ऐसा काम शुरू किया जो किसी ने नहीं किया था। उन्होंने कालीनों के जरिए कुरान की आयतों की तालीम दी। हर उस घर में फ्री में कालीन भेजा जहां कोई यतीम या विधवा थी। मस्जिदों के लिए खुद अपने हाथों से कालीन बुने। औरतों को हुनर सिखाया और जिन्हों के इल्म से उनके दिलों को इल्म और मोहब्बत से रोशन किया। लोग कहते, इस जोड़े का हर कदम नेक है। जब साल पूरा होने लगा, एक सुबह फज्र की अजान से पहले अरमीजा जरियान के सामने आई और कहा, आज आखिरी दिन है। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं पूरी इंसान बन जाऊंगी, वरना। जरियान ने कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो आज तुम मेरे साथ रहोगी, और अगर नहीं चाहा तो तुम मेरी दुआओं में हमेशा जिंदा रहोगी। उस दिन सूरज कुछ देर से निकला, जैसे आसमान भी इंतजार में हो, और जब पहली रोशनी जमीन पर पड़ी तो वो सिर्फ रोशनी नहीं थी, वो अल्लाह की रहमत थी। अरमीजा की आंखें बंद थीं और जब खुलीं तो वो पूरी इंसान बन चुकी थी। उसकी नब्ज चल रही थी, उसकी सांसें गर्म थीं और उसके वजूद पर अल्लाह के नूर की एक नरमी थी। जरियान ने कहा, अब तुम सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर उस औरत की मिसाल हो जिसने कुर्बानी दी, और हर उस मर्द की उम्मीद जिसने मोहब्बत को इबादत बना दिया। कई साल बीत गए। जरियान और अरमीजा ने मिलकर एक मदरसा खोला जहां कालीन नहीं, मोहब्बत बुनी जाती थी। जब मां का इंतकाल हुआ तो उनकी कब्र पर पहला कालीन रखा गया जो अरमीजा ने अपने हाथों से बुना था और जिस पर लिखा था, मोहब्बत वही है जो कुर्बानी बने और कुर्बानी वही है जो रोशनी बन जाए। और जब कोई मुसाफिर उनके गांव आता तो बच्चे कहते, यही वो जगह है
जहां एक जिन्नजादी ने इंसान बनकर मोहब्बत की इबादत की थी।